हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सॉल्व करते हैं कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स के फ्लूइड मैकेनिक्स चैप्टर से सब्जेक्टिव एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 18। अ क्यूबिकल metal block of edge 12 centimeter floats in mercury with 1/5 of the height inside the mercury. Water is poured till the surface of the block is just immersed in it. Find the height of water column to be poured. Specific gravity of mercury is 13.6. तो सिचुएशन ये है कि एक मेटल क्यूब है, वो मरकरी में फ्लोट कर रहा है और उसका 1/5 हाइट जो है उसमें सबमर्ज्ड है। साइड लेंथ हम लोग को दिया हुआ है क्यूब का 12 सेंटीमीटर, 1/5 इसमें सबमर्ज्ड है। और फिर यहाँ पर पानी डालना चालू किए तब तक जब तक कि ब्लॉक पूरी तरह से सबमर्ज नहीं हो जाता। ब्लॉक का अपर सरफेस जस्ट पानी के अंदर आ गया, यहाँ तक पानी पोर करते गए। तो हम लोग को ये बताना है कि यहाँ पर वाटर का हाइट कितना है, वाटर लेवल का ये हाइट बताना है। जब हम लोग पानी डालेंगे तो पानी डालने के बाद ये जो पहले सबमर्ज लेंथ यहाँ a/5 था, अब ये a/5 नहीं रहेगा, ये चेंज हो जाएगा। अदरवाइज तो फिर ये डायरेक्टली 4a/5 हम लोग बोल सकते थे, क्योंकि अब पानी को पोर करने की वजह से बॉइंट फोर्स में चेंजेस आएगा। तो अब ये जो सबमर्ज लेंथ है मरकरी के अंदर, इसको x मान रहे हैं। तो जो पानी का हाइट है, वाटर कॉलम का हाइट, वो a-x हो जाएगा। हम लोग को यहाँ पर डेंसिटी गिवन है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी। स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब डेंसिटी ऑफ मरकरी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, ये 13.6 है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर x लेंथ सबमर्ज मान लिए मरकरी में, तो ऊपर वाला जो हाइट है वो a-x हो गया। तो इस सिचुएशन में, फर्स्ट वाले सिचुएशन में देखते हैं, यहाँ पर दो फोर्सेस एक्ट कर रहा है। एक तो क्यूब का वेट और दूसरा मरकरी की वजह से बॉयंसी, इन दोनों की वजह से इक्विलिब्रियम में है। यहाँ पर भी दो फोर्स एक्ट कर रहा है, एक तो इस ब्लॉक का वेट और बॉइंट फोर्स। इस बार जो बॉइंट फोर्स लग रहा है उसमें वाटर और मरकरी दोनों का कंट्रीब्यूशन है। तो सॉल्व करते हैं, एक्स हम लोग को फाइंड करना है। तो पहले यहां से इक्वेशन बनाते हैं। वेट इक्वल्स टू बॉयंसी, ब्लॉक का वेट हो गया mg और जो बॉइंट फोर्स है वो डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट। तो लिक्विड का वॉल्यूम कितना डिस्प्लेस हुआ, ये सरफेस एरिया इंटू हाइट। सरफेस एरिया इज a स्क्वायर, हाइट इज a/5। ये हो गया वॉल्यूम, डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो ये चीज हो गया मास, इंटू जी कर दिए तो वेट आ गया। ये हो गया डिस्प्लेस्ड मरकरी का वेट या डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट। तो यहां से ब्लॉक का मास ρm a³ अपॉन 5, ये एक इक्वेशन बना। यहां पर वेट इक्वल्स टू बॉयंसी करते हैं, तो वेट हो गया mg ब्लॉक का, और डिस्प्लेस्ड लिक्विड के वेट में दो चीजों का वेट डिस्प्लेस हो रहा है। एक तो मरकरी का डिस्प्लेस्ड वेट लिखना होगा और दूसरा वाटर का डिस्प्लेस्ड वेट। तो अगर x लेंथ अंदर डूबा हुआ है तो ये वाला वॉल्यूम हो जाएगा मरकरी का जो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम है, सरफेस एरिया इंटू हाइट a²x। ये मरकरी का डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम, तो डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम इंटू जी, ये यहाँ के डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट। और ऊपर में जो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम है ये हो जाएगा सरफेस एरिया a² इंटू हाइट a-x। a² इंटू a-x, ये डिस्प्लेस्ड वाटर का वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर कर देंगे इंटू जी। तो ये वाला हो गया डिस्प्लेस्ड वाटर का वेट। तो ये टोटल बॉयंसी हो गया ब्लॉक पर, जी पूरे में से कैंसिल हो गया और यहां से m का वैल्यू डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ मरकरी, डेंसिटी ऑफ वाटर के टर्म्स में आ गया। फर्स्ट इक्वेशन से हम लोग को ब्लॉक का मास पता है, सेकेंड इक्वेशन में भी ब्लॉक का मास है, यहाँ पर x का टर्म आ रहा है। फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों से हम लोग m को इक्वेट कर देंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन से ये m का वैल्यू है, सेकेंड इक्वेशन से ये m का वैल्यू है। इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करके जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये अपने पास एक्सप्रेशन बना, और इसमें इन सारे वैल्यूज को हम लोग पुट कर दे रहे हैं। डेंसिटी ऑफ मरकरी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, ये 13.6 है। एज लेंथ 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये वैल्यूज पुट करने पर x का वैल्यू आ गया 1.6 सेंटीमीटर। x का वैल्यू 1.6 आ गया, तो जो हाइट है वो a-x
दैट इज 10.4 सेंटीमीटर्स। तो ये मरकरी कॉलम का जो वाटर कॉलम का जो हाइट है ये 10.4 सेंटीमीटर्स के बराबर आएगा।